सीएम धामी की महत्वपूर्ण घोषणा, अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां और आरक्षण मिलेगा। धामी ने कहा कि सरकार ने पहले ही फैसला लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो सरकार एक नया कानून भी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल की सेना सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार उनके लिए ठोस योजनाएं तैयार कर रही है। उत्तराखंड, जो कि एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ के युवाओं को सेना में सेवा देने के बाद राज्य सरकार उनकी नौकरी के अवसरों को सुनिश्चित करेगी। सैनिक कल्याण विभाग इस दिशा में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। केदारनाथ में भूस्खलन, तीर्थयात्रियों पर मौत बनकर गिरे बोल्डर। रविवार की सुबह गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चिरबासा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से 3 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, विशेषकर चिरबासा क्षेत्र में। पिछले वर्षों में भी इसी स्थान पर कई हादसे हो चुके हैं। रविवार को हुई इस घटना में मृतकों की पहचान किशोर अरुण पराटे, सुनील महादेव काले और अनुराग बिष्ट के रूप में हुई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। भूस्खलन के इस खतरनाक जोन में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रीवा में महिलाओं पर मुरम गिराकर दबाने का मामला, वीडियो वायरल, सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 महिलाओं पर मुरम गिराकर उन्हें दबाने की तस्वीरें कैद हुई हैं। यह घटना अब राजनीतिक तूल पकड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इस मामले पर सरकार को लगातार घेर रही है। घटना का संबंध एक पारिवारिक विवाद से है। आशा पांडेय और उनकी देवरानी ममता पांडेय का अपने ससुर गौकरण पांडेय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गौकरण पांडेय उस जमीन पर रास्ता निकालना चाहते थे, जिसका आशा पांडेय और उनका परिवार विरोध कर रहा था। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे गौकरण पांडेय और देवर विपिन पांडेय विवादित जमीन पर सड़क बनवाने के लिए हाईवा से मुरम लेकर पहुंचे थे। आशा पांडेय और ममता पांडेय ने चालक को मुरम गिराने से मना किया, लेकिन चालक ने उनकी बात नहीं सुनी। विरोध स्वरूप दोनों महिलाएं मुरम गिरने वाली जगह पर बैठ गई ताकि मुरम न गिराई जा सके। चालक ने ट्रॉली उठाकर मुरम खाली कर दी, जिससे दोनों महिलाएं दब गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ ने हाथ पकड़कर खींचा और कुछ ने फावड़े से मुरम हटाया। काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि यह घटना रीवा जिले के मनगवा थाने के ग्राम हिनोता कोठार में हुई थी। पांडे परिवार की महिलाएं दलित या आदिवासी नहीं थीं। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया है। एक आरोपी विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। किसानों, महिलाओं और युवाओं को बजट से उम्मीदें, क्या सरकार करेगी समस्याओं का समाधान? इस बार का बजट कई महत्वपूर्ण वर्गों की नजरों में है। किसानों, महिलाओं और युवाओं की उम्मीदें इस बजट से बंधी हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट होगा। हाल ही के आम चुनावों में भाजपा को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा। विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की समस्याओं पर सरकार को घेरा और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार के बजट में इन वर्गों के लिए क्या घोषणाएं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए नए रोजगार और निवेश की घोषणाएं कर सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए लखपति योजना और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपायों की भी उम्मीद की जा रही है। बीसीसीआई की घोषणा, आईओए को 8.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को 8.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा।
यह सहायता पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के समर्थन में दी जाएगी। शाह ने ट्वीट कर कहा, हमें गर्व है कि बीसीसीआई 2024 पेरिस ओलंपिक में हमारे एथलीटों का समर्थन करेगा। हम आईओए को 8.5 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। भारत को गौरवान्वित करें। अब आगे रोजगार समाचार। आईटीबीपी में कांस्टेबल और ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती, आवेदन करें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अगस्त 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट police.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 51 रिक्तियों को भरना है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2024 आवेदन की अंतिम तिथि आज। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस आज आईबीपीएस क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 6,128 पदों को भरा जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 24, 25 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सीयूईटी परिणामों में देरी से चिंतित छात्रों के लिए एसआरएमयू का प्रत्यक्ष प्रवेश प्रस्ताव। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एसआरएमयू ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूएट के परिणामों में देरी के कारण चिंतित छात्रों के लिए प्रत्यक्ष प्रवेश की योजना पेश की है। क्यूएट के परिणामों में देरी से छात्रों की शैक्षणिक योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तनाव मुक्त करना और उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करना है। ओहो न्यूज पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा-तरीन खबरों के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।